गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 ज्ञान सागर में पाठ 3 निर्मला, सांप और सियाल पढ़ेंगे। इस पाठ में 2 आदिवासी लड़कियों की कहानी है जिनमें मित्रता नहीं होती, लेकिन एक स्वाभिमानी होती है और एक घमंडी होती है। सियाल फिर भी उस घमंडी लड़की का साथ देती है और उसे बचा लेती है। निर्मला को अपनी सहेलियों में सियाल लैनूभाई भोया बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि निर्मला एक अमीर घर की लड़की थी और शाल एक गरीब घर की लड़की थी। शाल के पिता का नाम लैनूभाई भोया था। सियाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सियाल की तारीफ कैसे सह पाती। लोग सियाल की माँ से कहते, कलगी बहन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है, उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। जब हमें कोई अच्छा लगता है तो हमें उसकी हर बातें अच्छी लगती हैं। निर्मला को वो अच्छी नहीं लगती थी तो उसको उसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लगती थी, तो वो कहती है प्यारी सी मुस्कान। निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती है, दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है कि सियाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, आंखों में चमक आ जाती है, उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। सियाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक नहीं थी, क्योंकि वो गरीब घर की बेटी थी तो उसके कपड़े भी इतने कीमती और सुंदर नहीं थे। पैबंद लगे, पैबंद जिनमें ठीकलियाँ लगी रहती, कपड़े का टुकड़ा लगना दूसरे कपड़े का, लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियाँ भी इतनी सुंदर न थी जितनी सियाल की चूड़ियाँ थी। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बटाड़ में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न थी जैसी निर्मला के पास थी। वहाँ पर एक माला किसी के पास सुंदर न हो जाना भी बहुत बड़ी बात थी। सियाल बुद्धि और विवेक में निर्मला से आगे थी। निर्मला के पास सुंदर वस्त्र थे, सुंदर चूड़ियाँ थी, अमीर घर से थी, लेकिन सियाल बुद्धि और विवेक में उससे आगे थी। निर्मला इसीलिए भी सियाल से चिढ़ती है। सियाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो पढ़ने में होशियार थी तो उसे स्कूल जाना भी अच्छा लगता था। और निर्मला हरदम इस मौके की ताक में रहती थी। ताक में रहना, इंतजार में रहना कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। तभी निर्मला निर्मला झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है, अरे 8 बज गए, धूप चढ़ गई आई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। निर्मला खुशी से उछल पड़ी। उसके तो मज़े आ गए, क्योंकि वो तो स्कूल जाना ही नहीं चाहती थी, उसे तो स्कूल की छुट्टी करना अच्छा लगता था। निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी, अपने मवेशियों को लेकर। कुछ फर्लांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। वहाँ कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था, अड्डा बैठने का स्थान, वहाँ आज कोई बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सियाल है। देखिए चित्र में सियाल बैठी हुई है और ये निर्मला आई है। गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सियाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी, ए निर्मला इधर आजा छाया में। लेकिन
सियाल की उपेक्षा करती हुई, उपेक्षा करना उसके पर ध्यान न देना हुई, निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहां पहुंच गई। निर्मला को एक बार फिर सियाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उस ओर कोई ध्यान न दिया। ऐसा दिखाया जैसे कि उसे कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा और जाकर के बड़ी बड़ी घास के बीच में बैठ गई। अब देखिए अचानक क्या होता है, आप चित्र में भी देख रहे हैं। ये देखिए, ये सांप आ गया फुस की आवाज करते हुए। अचानक यह फुंकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्याकार अजगर सांप उसकी और जलती आंखों से घूर रहा था। वह 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नज़दीक था कि वह वहाँ से भागने का साहस भी न कर सकी। वह चीखना चाहती थी, पर भय के कारण उसकी गिग्गी बंद गई थी। अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फिर फुंकारा। निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य न कभी देखा था, न कभी सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही, बल्कि बहुत जल्दी ही, निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा जकड़ लिया था। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का कार्य अगली वीडियो में करेंगे। ओके बाय।